राम जी सभी को। आज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ़ाने जा रही हूँ आपको। कल मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो इधर से, प्लीज पिछली वीडियो भी देखियो, बहुत अच्छी अच्छी मतलब वीडियो बना रखी है मैंने वहाँ पर, चैनल पर जाकर देखना। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्णा भावना अमृत के दृढ़ कर्म में निस्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा असक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमृता अभूम तथा अक्षयन है वे चातुर्मास्याजिनम संस्कृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने तथा और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती। वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदनकानन नामक अनेक उद्यान हैं। वे देवी सुंदरी स्त्रियों का शंख तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसे शारीरिक सुख निसंदेह विषय हैं। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक स्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी अक्षीण वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उन्हें समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। ये अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो, समस्त देवताओं और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इसका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण बनता है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन कर्मशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र में उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्मा जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्राप्त किया है, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों में आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब ऐसे भौतिक शरीर का अस्तित्व है, जब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी देवताओं को सहन करना सीखें और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाएं। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है।
एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के कर्मिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। राम राम जी, इस वीडियो में इतना ही। शाम को 3 बजे फिर लाइव आएंगे, आप उस टाइम देखना वीडियो को, इससे आगे पढ़ाया जाएगा।